1 ही मिनट चाहिए। अगर आप रोज़ इसे 1 मिनट तक कर लेते हैं तो आपका पेट, आंत व डाइजेशन कभी भी खराब होगा ही नहीं। 100 साल तो क्या, आप जब तक जिएंगे तब तक खराब होगा ही नहीं। घेरंडा संहिता में तो इसकी व्यवस्था पहले से ही बता दी गई है। आपका पेट व आंतें हमेशा साफ रहते हैं, शौच भी नियमित होती है, जठराग्नि भी प्रदीप्त रहती है, पेट व आंत स्वस्थ व मजबूत बनते हैं। अगर आपको पेट व आंत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आप भी पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर जब आपका सब रोगों का मूल यानी आपका पेट ही स्वस्थ और साफ हो जाए तो आप भी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं और फिर दूसरे रोग भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो नमस्कार योग मित्रों, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत करता हूँ। हम सभी योग साधन व एक्सरसाइज तो करते हैं, परंतु पेट व आंतों को सफाई व शुद्धि करने के लिए और आरोग्यता के लिए एक अलग से दूसरे प्रकार की योगिक क्रियाएं कभी नहीं करती, और अगर कर लेते हैं तो उसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जबकि हमें सब रोगों का मूल यानी पेट व आंतों को हमेशा स्वस्थता और शुद्ध रखने के लिए योग अभ्यास करने चाहिए या फिर इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। वैज्ञानिक और डॉक्टर तो हमेशा से बताते आ रहे हैं कि सब रोगों की मूल जड़ आपकी पेट व डाइजेशन ही है। अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत से रोग लगने से आप बच जाएंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो आज का हमारा योग अभ्यास पेट, आंत व डाइजेशन को ठीक करने के लिए, उसको स्वस्थ व शुद्धि करने के लिए है। योगी जन इसे बहुत ही महत्व देते हैं और इसे करते भी रहते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत शुद्धि क्रिया में इसे बहुत ही महत्व दिया जाता है और फिर पेट व आंतों की शुद्धि के लिए इसे करने का परामर्श भी दिया जाता है। परंतु हम लोग हैं कि इस क्रिया को बहुत महत्व ही नहीं देते, अगर करते भी हैं तो कुछ ही दिनों के बाद छोड़ देते हैं, जबकि हमें इसे करते रहना चाहिए। शुरुआत के दिनों में इसे कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, परंतु मैं जो तरीका बताऊँगा अगर उस तरीके से आप कर लेते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ही आप इसे पूर्णता के साथ कर लेंगे। इस क्रिया को बैठ कर भी किया जा सकता है, परंतु शुरुआत में तो इसे खड़े होकर ही किया जाना चाहिए। आइए कर लेते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए, घुटनों को भी थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएं और फिर एक गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर निकालें। सांस को बाहर निकालते ही कुंभक लगा लें, यानी सांस को रोके रखें और फिर पेट व आंतों को अंदर की ओर यानी मेरुदंड की ओर चिपका दें। फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। जब आप इस क्रिया को पूर्ण रूप से कर लेते हैं तब आपको फिर से एक गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है और कुंभक हुआ उड़ान बंद लगा लेना है। और उड़ान बंद के बाद दोनों हाथों से घुटनों या फिर जंघों पर जोर देते हुए मध्य नौली को निकालें और फिर एक हाथ पर जोर देते हुए साइड की नौली को निकालें और दूसरे हाथ पर जोर देते हुए दूसरे साइड की नौली को निकालें। ये कुछ दिनों तक लगातार इस प्रक्रिया को करें और जब आप मध्य नौली, दक्षिण नौली और बाम नौली को निकालना सीख जाते हैं तो दोनों हाथों से घुटना या फिर जंघों पर बारी बारी से जोर देते हुए, इस तरह से जोर देते हुए या फिर छोड़ते हुए नौली को चक्राकार घुमाएं। देखिए,
नौली को दोनों ओर से घुमाना है, यानी आपको इस तरह से और फिर इस तरह से। देखिए, अभ्यस्त हो जाने के बाद आप इसे बैठ कर भी कर सकते हैं। नौली क्रिया की विशेषता यह है कि इससे आपकी पेट व आंतों में चिपका हुआ सारा मल आसानी से बाहर निकल जाता है। पेट और आंतें पूर्ण रूप में स्वस्थ और उसकी पूरी तरह से सफाई हो जाती है। पाचन अग्नि भी प्रज्वलित होती है, यानी जठराग्नि भी तेज होती है। गैस, एसिडिटी, अपचन, पेट व सीने में दर्द व जलन और कब्जियत की समस्याएं आदि भी दूर हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। और आप रोज़ सुबह 1 मिनट तक इसे कर लेते हैं तो 100 साल तो क्या, आप जब तक जिएंगे आपकी पेट, आंतें व डाइजेशन कभी भी खराब होंगे ही नहीं, हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। और आप भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। तो प्रयास करें कि इसे हमेशा 1 मिनट तक रोज़ करें। इसे अपनी रोज़ के योग साधनाओं में सम्मिलित करें और इससे लाभ उठाएं, लाभान्वित हो। मुझे पता है आप शायद इस नौली क्रिया को करेंगे नहीं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नौली क्रिया को भी करो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड व फिर योग से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेट, आंतें व डाइजेशन हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कभी ख़राब ना हो। तो हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर।